Hello everyone, welcome to the new episode of our PSIR चौपाल सीरीज। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ इंटरनेशनल रिलेशंस के फैकल्टी मेंबर अभिषेक जी हैं और इनको बकायदा इस बार मैंने पकड़ा नहीं है, बिठाया है, समझाया कि यार आज हमने पॉडकास्ट करना है। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स के बारे में। जैसे ही मैंने वर्ड ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर बोला है, आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन आ चुकी होगी, आपने एक पिक्चर विजुअलाइज की होगी अफगानिस्तान की। मेरे भी दिमाग में एक पिक्चर आती है जब मैं ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर की बात करता हूँ। 2021 की बात है जब यूएस ने अपने ट्रूप्स को विड्रॉ किया था अफगानिस्तान से। फिर हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे विजुअल्स आए थे जो बहुत डिस्टर्बिंग थे। तालिबान टुक ओवर द गवर्नमेंट, राइट। तो आज भी हम देखते हैं कि तालिबान रूल कर रहा है उस कंट्री को, लेकिन अभी भी स्टेबिलिटी नहीं आई हुई। तो अब हम इस पॉडकास्ट के थ्रू पूरे एक हिस्ट्री को समझेंगे, राइट। और आज के टाइम पे तालिबान कैसे वहां पे डोमिनेट कर रहा है उसको समझेंगे। एंड रिसेंटली तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अमीर खान मुत्तकी, वो इंडिया विजिट किए थे। तो उस मुलाकात को जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ उनकी हुई थी, उसको किस कंटेक्स्ट में हम देखें ये भी देखेंगे। एंड देन रिसेंटली हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो कुछ अच्छे नहीं हो रहे। तो इंडिया इज रीचिंग आउट टू अफगानिस्तान, उसका क्या इम्पैक्ट अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन पे पड़ेगा, अफगानिस्तान चाइना के रिलेशन पे पड़ेगा, एंड ग्लोबली भी क्या इसका टेक होने वाला है। तो इन सब मुद्दों पे हम बड़े ही विस्तार पूर्वक इन डिटेल, राइट, वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो वेलकम सर। So let's start with the first question that we have. When we say Taliban-India relations, right? Many people think, right, including me, considering the fact कि हमारा एक पास्ट रहा है तालिबान के साथ। So जब 2021 में यूएस के जो ट्रूप्स थे when they withdrew, तो इंक्लूडिंग मी थॉट कि यार अब तालिबान के साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं होने वाले। तो अब हम देख रहे हैं कि पिछले ही महीने, इसी महीने की बात है कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया विजिट कर रहे, तो इंडिया ने स्पेशल सैंक्शन भी लिए उनके। जी, तो आप इसको कैसे देखते हो? देखिए, तालिबान के साथ अगर आप हमारा पास्ट देखें या पास्ट हमारे जो भी इनके साथ जो इवोल्यूशन ऑफ रिलेशंस रही, प्राइमरली इसका सबसे बड़ा एक फैक्टर है कि तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। ओके, राइट, कि इंडिया प्राइमरली तालिबान का राइज हुआ 1990s में एक मेजर फैक्टर की तरह। 1996 में पहली बार वो रूल करने के लायक हुआ अफगानिस्तान के मेजर पोर्शन पर। बट उसी टाइम पे जिन होस्टाइल फैक्टर्स को तालिबान ने अफगानिस्तान की सोइल पे जगह दी, वो इंडिया के अगेंस्ट भी यूज करे जा रहे थे। ओके, सो इंडिया प्राइमरली जज्ड तालिबान कि ये क्या है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और जब 2001 का अटैक हुआ अमेरिका के ऊपर, उसके बाद तो हमारा बिल्कुल ही जो पर्सपेक्टिव था वो कम्प्लीटली शिफ्ट हो गया। ओके, तो जब हम उस पर्सपेक्टिव को देख के आगे चलते हैं, तो हम किसी भी एक ऐसे लगा लीजिए एंटिटी के साथ जो बहुत बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका फ्यूचर जो है वो खास है नहीं, क्योंकि 1996 से 2001 तक तालिबान रहता है। जी, फिर अमेरिका आता है, नाटो ट्रूप्स आते हैं और वो तालिबान की सरकार को गिरा देते हैं। वॉर अगेंस्ट टेरर। यस, तो जो इंडिया का जो पर्सपेक्टिव था तालिबान को लेके, बहुत शॉर्ट टर्म रहा। और हम स्मार्ट इनफ थे, हमें पता लग गया था कि 2001 में जैसे ही अमेरिका आया है, अब तालिबान नहीं स्टैंड करता। राइट। सो और हम क्यों इतना स्टेक लेंगे कि हम उस एक्टर को सपोर्ट करें जिसका फ्यूचर भी हमें लग रहा है कि नहीं है, बिल्कुल। और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है। Right. So it is kind of a stand we are taking is the democratic world. तो इसलिए क्या हुआ कि तब हमने कोई खास एंगेजमेंट नहीं करी। बट नाउ वी आर एंगेजिंग विद तालिबान 2.0. Okay. Now there is a difference between Taliban and Taliban 2.0. The major difference is on the 2 points. The first point is that तालिबान ने अब क्या कर दिया है, अपनी एक्सटर्नल एंगेजमेंट्स को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। अगर आप तालिबान का पहला फेज देखें तो उसमें एक्सटर्नल एंगेजमेंट जीरो, नील, बहुत ज्यादा मिनिमल थी। अगर थी भी तो बहुत ज्यादा रीजन ओरिएंटेड थी, ईरान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया के साथ बहुत कम कर ली जी। अब वो एक्सटर्नल एंगेजमेंट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है जी, राइट। और दूसरी तरफ तालिबान की इंटरनल कंसोलिडेशन। देखिए, पहले जब तालिबान था तो 2001 में अमेरिका आया, अमेरिका ने पंजशीर को बहुत स्ट्रॉन्ग करा, और जो नदरन अलायंस हम जानते हैं, राइट, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो मतलब कि कोई सॉवरन नहीं था, कंटेस्टिंग पार्टीज थी, राइट। लेकिन अगर आप आज तालिबान को देखते हैं आफ्टर 2021, राइट नाउ टिल 2025, तालिबान ने बहुत नेक्स्ट लेवल की इंटरनल कंसोलिडेशन कर ली है अफगानिस्तान के अंदर। सो नाउ यू कैन नॉट रिजेक्ट एंटिटी which was
terrorist organization or which had a past, very debatable past. आप ऐसे जो है अपने foreign relations को judge नहीं कर सकते. Many poets, many authors, many luminant personalities of our country, Right. of world, they criticized India's decision to host such dignitary. Right. But we have to look foreign policy from the very realistic and idealistic perspective. Okay. तो इसीलिए हमारे लिए जरूरी है जब सामने अगर कोई एक हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाता है एंड वो कोई नॉर्मल एक्टर नहीं है. Right. तालिबान इज अ लैंड ब्रिज बिटवीन वेस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया फॉर इंडिया. ये बहुत बड़ा पॉइंट आपने बोला कि इट इज एक्टिंग एज अ गेटवे और अ लैंड ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया. सो यू कैन नॉट से कि जब वो हाथ बढ़ाएगा कि नहीं मुझे नहीं हाथ मिलाना. राइट. डेफिनेटली. सो आपने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर किए और उन पे थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन करते हैं. आपने नदर्न अलायंस के बारे में बात की थी, तो अगेन हमारे व्यूअर्स के लिए आप थोड़ा सा नदर्न अलायंस के बारे में बताएं. देखिए तालिबान, अब अफगानिस्तान को अगर आप समझें, अफगानिस्तान को अपने इंट्रोडक्शन में बोला था ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स. इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिया. द रीजन इज दैट अफगानिस्तान के अंदर एथनिसिटी के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा है. राइट. सो देयर आर मेनी ट्राइब्स, अमंग ट्राइब्स देयर आर मेनी डाइवर्सिटीज. तो उससे होता क्या है कि वॉरलॉर्डिज्म बहुत ज्यादा है अफगानिस्तान के. वॉरलॉर्ड्स हैं, फ्यूडल्स हैं हर जगह. राइट. कि ये एक रीजन है, मान लो पश्तून है और यहाँ पे अपना एक वॉरलॉर्ड है. नदरन अफगानिस्तान के पश्तून्स हैं, उनका अपना वॉरलॉर्ड है. राइट. तो बहुत ज्यादा एथनिक डाइवर्सिटी होने की वजह से एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा हो जी. अफगानिस्तान को कभी वो स्ट्रक्चर मिला नहीं. राइट. सबसे पहले 4 अमीर था, तो फिर वो खत्म हो गया जब ब्रिटिशर्स ने वो करा. उसके बाद अफगानिस्तान को एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं मिल पाया. जैसे इंडिया के पास इंटरनेशनल कांग्रेस ने एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दे दिया था. राइट. वो अफगानिस्तान में कभी रहा ही नहीं. तो उसके बाद से अफगानिस्तान में हुआ क्या कि बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स बन गए. यही वॉरलॉर्ड्स बाद में मुजाहिदीन में कन्वर्ट हुए थे मैक्सिमम, या इन्होंने इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था. राइट. अब हो क्या रहा है कि जो नदरन अफगानिस्तान है, राइट, वहां पे एक इलाका है जहां पे एक पंजशीर नाम का ग्रुप है. राइट. इनका अब पंजशीर बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली लोकेशन पे, बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन पे प्लेस्ड है. ये है क्या, ये कहते हैं कि हम तालिबान की आइडियोलॉजी के साथ अफगानिस्तान को नहीं चलाना चाहते जी. आर आइडियोलॉजी, आर इंटरप्रिटेशन टुवर्ड्स रिलीजन इज वेरी वेरी डिफरेंट हाउ तालिबान इंटरप्रेट्स. ओके. पंजशीर को पेनिट्रेट करना अफगानिस्तान तालिबान के लिए कभी इजी नहीं रहा. बिकॉज अगर पंजशीर की ज्योग्राफिकल लोकेशंस आप देखें तो वैली है, राइट, सराउंडेड बाय हिल्स. तो पेनिट्रेट आप नहीं कर सकते इजी, क्योंकि रॉकेट्स, एयरप्लेन्स अब तालिबान के पास नहीं है. और पंजशीर को स्ट्रॉन्ग किसने किया था? व्हाई वी कॉल्ड इट नदर्न अलायंस? बिकॉज पंजशीर एक एंटिटी है. जब यूएस और डिफरेंट सपोर्टिंग ट्रूप्स के साथ मिले तो वो नदर्न अलायंस में बन गया. ओके. सो उसको सपोर्ट किया था यूएस ने. तो तालिबान के लिए बहुत मुश्किल हो गया था उसको पेनिट्रेट करना. इनफैक्ट पंजशीर के लिए बहुत आसान हो गया था कि नदर्न अलायंस के साथ वो जो है तालिबान लेड अफगानिस्तान को नदर्न साइड से टैकल कर सकती है. सो यू आर काइंड ऑफ सैंडविचिंग देम. राइट. तो वो चीज जब हुई तो अब इससे क्या हुआ, नदर्न अलायंस एक मेजर कंटेस्टेंट बन गया. लेकिन 2021 में तो अमेरिका चला ही गया, कंप्लीटली विड्रॉ कर ही गया. राइट. तब पंजशीर को अपना फोर्ट संभालने में बहुत दिक्कत हुई. नदर्न अलायंस कंप्लीटली जो है खत्म हो गया. नदर्न अलायंस तब था जब यूएस का सपोर्ट था. जब यूएस का सपोर्ट विड्रॉ कर लिया गया तो कहाँ का अलायंस रह गया. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. एंड इसी के साथ जो इंडिया की अभी जो फॉरेन पॉलिसी है जो अफगानिस्तान की तरफ डायरेक्टेड है, तो उसमें आई सी प्रैग्मेटिज्म. जी. ठीक है. तो जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया कि हमें आइडियलिज्म चाहिए, बट हाँ वो एक सोल प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करे. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये प्रैग्मेटिक नीड है क्या अब इंडिया की? देखिए इंडिया ने हमेशा से अपनी फॉरेन पॉलिसी में प्रैग्मेटिज्म को एक जगह दी है जी. मतलब ठीक है, आइडियलिज्म हमारा पहले था, राइट, लेकिन आइडियलिज्म भी इंडिया का प्रैग्मेटिक आइडियलिज्म था, जिसके नाम के बारे में बात करें. यस, नाम के बारे में बात करें. ठीक है. बिकॉज़ इफ आई हैव टू से सिंपली, वी वर नॉट सो रिच जब हम आजाद हुए, राइट. तो हमारे पास ज्यादा जेब में पैसे नहीं थे. ज्यादा जेब में पैसे अगर ना हो और फिर आप बढ़ के मारे पाकिस्तान की तरफ तो फिर आपको कैसे करना पड़ेगा? आपको किसी से बंदूक उधार पे लेनी पड़ेगी. और वो उधार आज तक पाकिस्तान नहीं चुका पाया अमेरिका का. सो वी न्यू कि भाई हम ये नहीं कर सकते, हमें इंटरनल जो है फोकस बहुत ज्यादा देना है. राइट. सो व्हेन यू डोंट हैव मनी, तो जब आपके पास पैसे नहीं होते तो कहते हैं ना पंजाबी में, ये देखो बस गल्ला ही ने. वो गल्ला जो थी हमारी, वो ही हमारी आइडियलिस्टिक अप्रोच ही थी. ठीक है. और वो बातें जो हैं, अब कहने को तो हम कुछ भी बोल सकते थे, बट वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म विजन को सूट करती थी. ओके.
राइट? तो pragmatism तब भी था, according to the situation. There are many downs in the foreign policy because we became independent country, right? As such institutions हमने खुद बनाए थे, है ना? कुछ कहते हैं कि चाइना के साथ हमारी कुछ चीजें हुई. There are many ups and downs, right? But we were pragmatic then also. Now Indian foreign policy is very much emphasizing on pragmatism. Right, pragmatism. वो अब जो है वो बहुत ज्यादा दिख रहा है. मतलब होता है ना कि हर फॉरेन पॉलिसी में आइडियलिज्म होता है, pragmatism होता है. Sometimes idealism dominates pragmatism. Right. Now pragmatism is dominating idealism. Right, right, right. तो वो चीज अब ज्यादा हो रही है. And in fact, अगर हम अर्थशास्त्र को भी पढ़े जी जिसमें कौटिल्य टॉक्स अबाउट एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी, जी तो बोल यार अगर वैसे भी हम देख के चलें तो इंटरनेशनल रिलेशंस में खासकर आज के टाइम पे अगर बात करें तो एथिक्स की कोई खास जगह है नहीं. जी. यू हैव टू इंश्योर योर ऑन सर्वाइवल. सो इंडिया की जो ये एंगेजमेंट है विद अफगानिस्तान, विज़-अ-विज़ अफगानिस्तान, इट इज डायरेक्टेड बाय इट्स प्रैग्मेटिक नीड. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे थोड़ी देर पहले हमने चर्चा भी की थी कि अफगानिस्तान इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में एक ब्रिज की तरह है और इट्स अ गेटवे टू दैट, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि हमारे एस्पिरेंट्स को और हमारे व्यूअर कम्युनिटी को आप इस पे थोड़ा सा और समझाइए, इसको थोड़ा और लाइट डालिए. और इसके अलावा और क्या इंडिया की प्रैग्मेटिक नीड्स हैं व्हिच इज पुशिंग इंडिया टुवर्ड्स एंगेजिंग विद अफगानिस्तान. देखिए अफगानिस्तान जो है, सो अफगानिस्तान, पहली बात तो अफगानिस्तान को हम अगर हिस्ट्री में लेके जाएं तो अफगानिस्तान कुछ नहीं है, लैंड का टुकड़ा है. जैसे इंडिया भी तब नहीं है, लैंड का टुकड़ा है. जी. सो अब वो जो लैंड के टुकड़े की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी पर्पसेस. ऑलराइट. ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम्स आल्सो मोस्ट ऑफ द ट्रेड वेंट थ्रू अफगानिस्तान. सिल्क रूट, राइट? हाँ, सिल्क रूट की एक ब्रांच वहां से भी निकलती थी. ठीक है. और इंडिया का काफी ट्रेड जो है वहां से जाता था. अफगानिस्तान हमारे लिए हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहा है बिकॉज ऑफ ट्रेड पर्पसेस, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पसेस. बिकॉज नॉर्थ वेस्टर्न जो फ्रंटियर है इंडिया का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वो डायरेक्टली अफगानिस्तान के टच करता है. बिल्कुल. तो अगर आप इंडियन रूलर्स की बात करें या फिर आप सुल्तान्स की बात करें, मुगल एम्परर्स की बात करें, ईच एंड एवरी एम्परर और सुल्तान फोकस्ड अपॉन दी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर. राइट. राइट. अब वो अलग बात है कि किसी एम्परर ने कितना रूल किया. फॉर एग्जांपल अकबर का रूल बहुत ज्यादा स्ट्रेच हुआ, तो अकबर हैड टाइम कि वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर को, कंधार की वॉल को स्ट्रॉन्ग कर सके. किसी का अगर छोटा रूल रहा है तो उसके पास उतना टाइम नहीं है. राइट. क्योंकि Akbar and many other emperors and rulers of India knew that Afghanistan is very necessary. Right. Because India's border extend to that point. तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हिस्टोरिकल हम बात कर रहे हैं, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं. अगर आप आज में आ जाएं, ब्रिटिशर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था. ब्रिटिशर्स ने बहुत बार कोशिश की, वो नहीं कर पाए, अलग बात है. आई मीन इट ओन्स इट्स नेम, ग्रेट एम्पायर. एग्जैक्टली. देन दे हाँ, तो लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनडायरेक्टली अफगानिस्तान को अपने इन्फ्लुएंस के अंडर रखा. राइट. सो अफगान्स वर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो. लेकिन अफगानिस्तान की इंपॉर्टेंस नई नहीं है, बहुत पुरानी है. राइट. बस वो इंपॉर्टेंस जैसे जैसे टाइम शिफ्ट होते हैं वैसे वैसे इंपॉर्टेंस शिफ्ट होती है. एवरी कंट्री वांट्स दैट मैक्सिमम वो जो है लैंड कनेक्टिविटी अदर कंट्रीज के साथ इंश्योर कर सके. राइट. क्योंकि इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी हो. राइट. राइट. सो इंडिया भी यही चाहता है कि उसका इकोनॉमिक सर्वाइवल मैक्सिमम हो पाए. राइट. राइट. नाउ और इंडिया के लिए जियो स्ट्रेटेजिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अफगानिस्तान इज नेबर ऑफ पाकिस्तान. अफगानिस्तान इज नेबर ऑफ इंडिया इफ वी, राइट, क्योंकि है हमारा नेबर, क्योंकि पाकिस्तान के बाद जम्मू एंड कश्मीर को वो हमारा ही है. तो वखान कॉरिडोर जो है वो हमारे साथ लगता है. राइट. सो लॉन्ग टर्म विजन के साथ हम चलते हैं, हम मानते हैं कि एक दिन हमारा हो जाएगा. राइट. हाँ, तो अफगान हमारा भी नेबर है. राइट. सेंट्रल एशिया वो गेटवे है हमारा. अफगानिस्तान को जियो स्ट्रेटेजिकली भी आप नहीं बोल सकते हैं अगर आप उसके साथ बात नहीं करेंगे. सो इफ यू आर नॉट टॉकिंग टू अफगानिस्तान, यू आर नॉट एंगेजिंग विद अफगानिस्तान. लेट्स से कि आप जो है बहुत फेमस इंडिविजुअल्स की बात मानते हैं. लेट्स से आप जावेद अख्तर साहब की बात मानते हैं कि हमें बहुत दुख हुआ जब हमने मुत्तकी साहब को यहाँ देखा. तो हम मान लेते हैं कि चलिए जावेद अख्तर साहब को बहुत दुख हुआ, तो उनको दुख को रखते हुए हम नहीं बात करते हैं. उससे नुकसान क्या होगा कि अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे देन इट विल क्रिएट अ ह्यूज वैक्यूम. राइट. नाउ देयर आर many participants. The dragon is there. Right. China. Right. Right. तो वो उस वैक्यूम को भरने के लिए बैठे हुए हैं. Right. उनका कोई दीन ईमान नहीं है ऐसा. Right.
right? They are pragmatic enough. Right. They don't care about idealism. Right. They don't care about how they should reply to the world. वो उस वैक्यूम को फिल करेंगे. And Right. we all know that if it comes to taking decision, pro India or against India, Right. what kind of decision will China or let's say Pakistan will take? So we don't want to leave that vacuum only. हमें वो वैक्यूम ही नहीं छोड़ना. Right. हमें वहां पे एक्टिवली एंगेज करना. क्योंकि अगर हम एंगेज करेंगे तो वैक्यूम रहेगा नहीं. वैक्यूम नहीं रहेगा तो अफगानिस्तान को भी ये होगा भी हाँ ठीक है, आर सोयल शुडंट बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया. परफेक्ट. तो वो वैक्यूम फिल करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट. राइट. सो इसी बात को और थोड़ा एम्फसाइज करते हैं इस पे कि इंडिया वांट्स कि अफगान सॉइल जो है वो इंडियन इंटरेस्ट के अगेंस्ट कभी भी यूज ना की जाए, और जो कि जरूरी है भी. ठीक है, कीपिंग आइडियोलॉजिकल व्यू पॉइंट असाइड. ठीक है, एंड आई बिलीव कि इसको आप मतलब इग्नोर भी कर सकते हो टू एन एक्सटेंट. क्योंकि इंडिया, अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो इंडिया इस चीज में बिलीव नहीं करता कि यार हम दूसरे कंट्री को लेक्चर दें जी कि तुम्हें डेमोक्रेसी लेके आनी चाहिए, तुम्हें अपने तुम्हें विमेन एजुकेशन पे काम करना चाहिए. We don't interfere. इनफैक्ट राइट. तो अब जो ये सोसाइटी के मॉरल्स हैं दे आर लार्जली डिक्टेटेड बाय द ज्योग्राफी आल्सो. डेफिनेटली. ठीक है, तो जैसे अफगान सोसाइटी है तो इट हैज मोर टू डू विद देयर ज्योग्राफी आल्सो. इंडिया ज्योग्राफी चेंज नहीं कर सकता. नो नेवर. तो इंडिया अपने व्यूज से अफगानिस्तान की सोसाइटी चेंज नहीं कर सकता. नो, नॉट प्रैक्टिकली. इंटरनली ही अफगानिस्तान के लोग they will get together, they will decide what they do, what they want to do. Yes. तो India, it is also, I'm sorry, it is not ideal enough also. Right. अगर हम गांधी का देश हैं तो गांधी जी कभी भी इस बात में नहीं मानेंगे कि आप जाइए किसी और देश में और बंदूक के रख के उनके सर पे या कोएर्जन के थ्रू उनकी आइडियोलॉजी बदलिए. हमारी आइडियोलॉजी नहीं है वो चीज. फिर हम में और अंग्रेजों में फर्क क्या रह गया? राइट. सो हम चाहते हैं कि जो चेंज आए वो सोसाइटी टू स्टेट आए, नॉट फ्रॉम अबव टू टॉप टू बॉटम. नहीं, बॉटम टू India has nothing to do with the society of Afghanistan. That's it. And India wants just कि अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के इंटरेस्ट को हार्म ना करे कभी. हाँ जी, यही हमारा एक प्रैग्मेटिक पॉइंट है. हाँ जी, हमारे बहुत प्राइमरी इंटरेस्ट. डेफिनेटली. सो आपका ये जो आपने जो भी व्यू पॉइंट दिया है तो ये हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के केस में भी क्लैरिटी लेके आएगा कि फॉरेन पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव होता है. यस. Right. The primary objective of foreign policy is sovereignty and security of India. Right. So you cannot, let's say कि sovereignty चलो हमारे पास है, but security को तो आप ध्यान में रखोगे. बिल्कुल सही बात है. Because ये वो बात नहीं है कि इसमें कुछ नेगेटिव है. जब भी कोई sovereignty की बात करेगा तो वो बंदूक लेके बात करेगा. देखिए, sovereign रहना बहुत जरूरी है. अगर आप सॉवरन हैं तभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है. अगर आप सॉवरन हैं तभी प्रधानमंत्री आवास योजना है. अगर आप सॉवरन हैं तभी राइट टू इन्फॉर्मेशन. बिल्कुल सही. जो सॉवरन नहीं है वहां पे कुछ भी नहीं है. म्यांमार में कुछ भी नहीं है. राइट. तो पाकिस्तान में क्या है? कुछ भी नहीं है. पाकिस्तान अपने आप को सॉवरन, देखिए उसकी सॉवरेनिटी बहुत हद तक है, बट वो बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज्ड भी है. बिल्कुल है. तो हमारे लिए सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल. आपने पाकिस्तान की बात की जी, तो अगला सवाल उससे पूछते हैं जी. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के केस में अभी क्या हो रहा है? लाइक 2021 की बात करें तो पाकिस्तानीज वर वेरी हैप्पी कि भाई अफगानिस्तान में तालिबान आ गए. ठीक है, हमारी बात होगी जी, हम ही देखेंगे जो करना है. और एक यहाँ पे बहुत बार मैंने पढ़ा है, एक पॉइंट आता है स्ट्रेटेजिक डेप्थ का जी. तो इसको भी मैं चाहता हूँ कि आप अपने हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के केस में अभी जो रिलेशंस हैं वो कैसे चल रहे हैं और उनके क्या कारण है. एंड एक मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्ट्रेटेजिक डेप्थ को भी आप यहाँ पे लेके आइए. देखिए, सबसे पहले हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ को देखते हैं जी. जब भी हम स्ट्रेटेजिक बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट लेके आएगी. राइट. मतलब कि अब मैं बोलूं कि वेनेजुएला में मदुरो साहब की सरकार है. मदुरो साहब ने एक नई मिनिस्ट्री बना दी. ये स्ट्रेटेजिक नहीं है अगर वो मिनिस्ट्री नॉर्मल है. मदुरो साहब को हटा के नया लीडर आ गया. राइट. ये स्ट्रेटेजिक है बिकॉज इससे होगा क्या कि लॉन्ग टर्म जो चीजें हैं वेनेजुएला के केस में वो बदल जाएंगी, एरिया पे इम्पैक्ट होगा. ये स्ट्रेटेजिक चीज है. राइट. अब स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मतलब क्या है? आपकी किसी कंट्री के साथ डिफरेंट पैरामीटर्स में रिलेशन जो है वो कितने ज्यादा डीपली एम्बेडेड है. फॉर एग्जांपल, इसको अगर यूएस इंडिया की तरफ से समझे हम, यूएस और इंडिया के रिलेशंस में स्ट्रेटेजिक डेप्थ है. डायस्पोरा इज देयर. राइट. हमारे और उनके बीच में जो स्टूडेंट एक्सचेंज है, राइट, जो H1B वीजास है, 70% H1B वीजास आर फ्रॉम द इंडियन ओरिजिन पर्सन्स ओनली. राइट.
ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। दोनों की दोनों डेमोक्रेसीज हैं, लिबरल डेमोक्रेसीज, बिल्कुल राइट। बहुत बड़ा जो है एंगेजमेंट है दोनों के, मार्केट बहुत बड़ी है हमारी और उनकी भी, तो मार्केट लेवल की एंगेजमेंट है। तो इससे इसका मतलब क्या हुआ, जब किन्हीं कंट्रीज के बीच में एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ होगी तो बेशक 2 ट्रम्प आए 3 ट्रम्प आए, वो उस चीज को बिगाड़ नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली राइट, इफेक्ट होगा, हार्म होगा, लेकिन उसको खत्म नहीं कर पाएंगे। बहुत डिफिकल्ट है ये चीज खत्म कर देनी। राइट, अगर स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है मान लीजिए, फिर आप कुछ भी कह लीजिए, आपके रिलेशंस लॉन्ग टर्म स्टेबल नहीं रह सकते। स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाने के लिए कंट्रीज बहुत कुछ करती हैं। फॉर एग्जांपल, हम रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई 2030 तक आपको और हमको ट्रेड 100 बिलियन तक लेके जाना है, बिकॉज वी नीड दैट डेप्थ। राइट, वही जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है दोनों कंट्रीज की, इसका मतलब ये है कि अगर वो आपके बॉयफ्रेंड है, आप उनकी गर्लफ्रेंड है, तो भाई आपको जो है कुछ ठोस चाहिए अपने रिलेशन को सरवाइव करवाने के लिए। अगर वो ठोस नहीं है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो है वैसे ही बातों बातों में आगे आपको प्यार हो गया, गुड नाइट गुड मॉर्निंग, हाँ, तो वो प्यार नहीं, वो अट्रैक्शन है। अच्छा, फिर वो रिश्ता टिक नहीं पाएगा। बात इतनी सी है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ एक ठोस, एक बहुत मजबूत एम्बेडेड स्ट्रक्चर होता है रिलेशंस के बीच। अब बात उठाते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। जी, पाकिस्तान अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में तालिबान का जो अपब्रिंगिंग हुई, मुजाहिदीन से ही अब तालिबान निकला। राइट, मुजाहिदीन से ही अलकायदा निकला। 79 से लेके 89 में जो सोवियत इन्वेजन थी अफगानिस्तान की, उस टाइम पे पाकिस्तान यूएस के थ्रू मुजाहिदीन को हेल्प कर रहा था। ओके, तो मुजाहिदीन को हेल्प कर रहा था मतलब तालिबान को भी हेल्प कर रहा था। जब इसने हेल्प करी तो इसने हेल्प कैसे करी, रिसोर्सेज से हेल्प करी। वो रिसोर्सेज मॉनेटरी भी हो सकते हैं, ह्यूमन भी हो सकते हैं, राइट, स्किल डेवलपमेंट, हाँ, स्किल डेवलपमेंट भी हो सकती है। अब उस टाइम पे तालिबान और पाकिस्तान बहुत अच्छा कोऑर्डिनल रिलेशन जो है दूसरे के साथ शेयर करते थे। ये चीज बहुत लॉन्ग टर्म चली। कब तक चली, जब तक तालिबान रहा। 1996 में 2001 में भी तालिबान था वहां पे, तो पाकिस्तान ने कभी भी उसके रूल को ऐसा चैलेंज नहीं करा, उसकी प्रेज करी। राइट, मतलब उसको रोका नहीं। राइट, अब होता क्या है कि 2001 में अगर मान लो नाटो ट्रूप्स आते हैं वहां पे, तो पाकिस्तान एक जो है एजेंट की तरह बीच में बैठ गया कि भाई, बिकॉज एवरीबडी नोस कि वॉर चलता रहता है, बट डिप्लोमेसी काम करती है। राइट, तो जब भी यूएस को तालिबान से बात करनी थी तो वो पाकिस्तान के थ्रू ही करता था। राइट, जब 2001 में यूएस विड्रॉ कर गया, तो पाकिस्तान खुश क्यों हुआ, क्योंकि उसे लगा कि अब यूएस तो चला गया यहाँ से, बट नाउ आई एम दी वन। राइट, पुराने रिश्ते अच्छे हैं और तालिबान जो है अब फिर मुझ पे डिपेंडेंट हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा एग्रेसिवली जो है उस चीज को अपने फेवर में परस्यू करना शुरू कर दिया। बट एज वी से दैट वी आर टॉकिंग अबाउट तालिबान 2.0, एक्सटर्नल एंगेजमेंट्स जो हैं अगर बढ़ाई हैं तो सिर्फ पाकिस्तान के भरोसे नहीं। हमें उन्हें भी पता है ना कि बार बार तो ये अपने घर चलाने के लिए तो आईएमएफ में खड़े होते हैं। सही बात है, तो फिर ये हमें क्या देंगे ऐसा भाई। सही बात, राइट, तो वो चीज बढ़ाने के लिए फिर क्लैशेस होना शुरू हो गए। सबसे बड़ा क्लैश का रीजन है कि ड्यूरंड लाइन जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर, उसके ईस्टर्न साइड वेस्टर्न साइड पश्तून एथनिसिटी बहुत ज्यादा है। राइट, अब पश्तून एथनिसिटी पाकिस्तान के अंदर अगर आप बात करो तो डिप्राइव्ड फील करती है, बिकॉज पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस जो है वो पंजाब है। राइट, पंजाबी एथनिसिटी है। पंजाबी एथनिसिटी सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में सीट्स देती है, यानी कि जो पंजाब से, जिसको पंजाब जिता देगा वो पाकिस्तान को रूल करेगा। राइट, पश्तून इस बात से ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, पश्तून, बलोची, सिंधी इस बात से ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो जो नदरन पाकिस्तान का हिस्सा है, खैबर पख्तूनवा की हम बात कर रहे हैं, वहां पे पश्तून डोमिनेंस है। ये पश्तून वही पश्तून हैं जो मुजाहिदीन पीरियड के टाइम पे, तालिबान पीरियड के टाइम पे जो है जाते थे, आते थे, जाते थे, आते थे। ओके, तो नाउ देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी। राइट, तो वो जो है ऐसा माना जाता है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान इज काइंड ऑफ डॉटर ऑफ तालिबान। ओके, वो उसे सपोर्ट करते हैं, उसी की एक फैक्शन है जो पाकिस्तान में काम कर रही है। राइट, तो अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान बहुत ज्यादा सीवियर जो है चैलेंज बन गया है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की फौज के लिए। राइट, उनके इंस्टीट्यूशंस पे हमला करना, उनके ट्रूप्स की मूवमेंट पे हमला करना, कॉन्टिन्यूसली जो है उनको एंगेज करना। अब पाकिस्तान करता क्या है, पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स करता है तालिबान में, अफगानिस्तान में। तालिबान इज नॉट कंफर्ट, एनी कंट्री वोंट बी कंफर्टेबल विद दिस थिंग। राइट, तो अफगानिस्तान क्या करती है, उनके पोस्ट पे अटैक करती है, जहाज उनको उड़ाने नहीं आते तो बेचारे पोस्ट पे अटैक कर लेते हैं। तो इस बात से जितना सिखाया उनको, हाँ, जितना सिखाया उतना उनको आता है। अब इस बात से दोनों के दोनों बहुत बुरे तरीके से वॉर पे खड़े हैं। रिसेंटली चलिए ये वॉर जो है डाइल्यूट हो गया, कतर और सऊदी अरेबिया की मीडिएशन से इसको जो है एक सीज फायर, लेकिन फिर भी बहुत फेमस स्टेटमेंट इंडिया में जो उन्होंने दी, राइट, मुत्तकी साहब ने, कि अगर तालिबान को गेम्स, if they want to play games with Afghanistan, so first they should go and ask
Soviet Union Hmm. and United States. Hmm. Okay, how the games are played with Afghanistan and what were the results. Right. तो बड़े ही प्यार से उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी है कि भैया आपको अगर हमारे साथ खेल खेलना है तो पहले आप पूछ लें कि खेल हमारे साथ कैसे खेला जाता है और उसका रिजल्ट क्या The reason that we are called graveyard of empires. यस डेफिनेटली. सो उन्होंने बहुत प्यार से समझा दिया कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की हम अगेंस्ट कुछ भी नहीं सहेंगे. अगर आपको मित्र बनना है आप बनिए, बट अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी धौंस जमा सके हमारे ऊपर तो वो नहीं हम करने देंगे. द मेजर रीजन इज ऑल्सो दैट पाकिस्तान ने कहा है कि आप टीटीपी के जो हैं आपके राइट मेंबर जो टीटीपी के जिनको आप जिनके मन में आपके लिए सिंपैथी है उनको आप बंद कर दीजिए ना. देखिए अब कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा ये. लेट्स सी. बट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान राइट नाउ उनका रिलेशन जो है वो कुछ खास कोऑर्डियल नहीं है. बहुत जो है अच्छा नहीं है. और इंडिया के लिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो गया है. जब अगर पाकिस्तान के साथ रिश्ता खराब है तो आप और आपके साथ अफगानिस्तान खुद हाथ बढ़ाने के लिए हाथ बढ़ा रहा है तो फिर इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. राइट डेफिनेटली. सो जैसे ही अभी हम बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं है तो इसके तहत हम एक और चीजें कंक्लूड कर सकते हैं कि दे आर आल्सो लूजिंग आउट ऑन देयर स्ट्रेटेजिक डेप्थ. हाँ राइट डेफिनेटली. सो इंडिया रियलिस्टिकली क्या एक्सपेक्ट कर सकता है vis-a-vis अफगानिस्तान इन लेट्स से नेक्स्ट 5 to 10 years? देखिए इसमें ना क्रिटिसिज्म है. इंडिया की जो पॉलिसी रही है टुवर्ड्स अफगानिस्तान बहुत अच्छी पॉलिसी रही है. बट हमने जितना उनकी इकोनॉमिक कॉपरेशन में राइट जो हमारा कंट्रीब्यूशन रहा था मेजर कंट्रीब्यूशन इज टुवर्ड्स बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस ओवर देयर. राइट इंस्टीट्यूशंस फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट हमने बनाया बंद पड़ा है. बड़े डैम्स बनाए राइट हाईवेज बनाए राइट. The problem when your focus is solely upon the institution building, the problem is that now what happens if the individuals possessing those institutions, right, जो individuals institution को possess कर रहे हैं अगर वो बदल गए तो right. So institution depends upon individuals. Right. And if individual changes radically, right, so institutions falls down. Right. Now तालिबान आया रिपब्लिक गया इस्लामिक एमिरेट आया रिपब्लिक गया. अब हुआ क्या है रिपब्लिक अब वो पार्लियामेंट बंद पड़ा है. राइट. द क्रिटिसिज्म इज कि इंडिया शुड हैव ट्राइड टू डू समथिंग कि हम वहां पे ज्यादा लोगों की डेवलपमेंट की तरफ काम करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारा वहां पे कोशिश होनी चाहिए थी कि हम बिजनेस सस्टेनेबिलिटी प्लान लेके आए व्हिच मींस दैट वी शुड कनेक्ट देयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस देयर हैंडीक्राफ्ट्स देयर आर्टिसन गुड्स and we should create a market over there. Right. So what we are doing, we are making people capable directly. So now what we are doing, we are not giving 100 rupees to state. We are giving 10 rupees or let's say 1 rupee coin to each individual. So now every individual in his or her heart has space for India. Because India gave her employment, India gave her child food indirectly. Right. So what is the difference when you build institutions? Definitely you are working from people only, but it is going indirectly to them. Right. When you are directly working for people, it is going directly to them. Right. So if people has very let's say that they're very sympathetic towards India, so any government may come. The government needs to be sympathetic toward people, and government needs to be sympathetic towards ideas of people. Right. तो वो क्या होगा कि बॉटम जो है प्रेशर बनाएगा टॉप के ऊपर. राइट. वो ज्यादा बेहतर है. क्रिटिसिज्म था. राइट. हाँ जी. सो इसी मतलब ये क्रिटिसिज्म वैसे बहुत वैलिड है आपका. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लेट्स से बांग्लादेश आल्सो देन म्यांमार आल्सो इंडिया की जो एंगेजमेंट रही है इट हैज बीन सेंटर्ड अराउंड द गवर्नमेंट. राइट. सो उसकी वजह से क्या होता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्ट पावर जी वो सॉफ्ट पावर इंडिया लीवरेज नहीं कर पाता. हाँ वो सॉफ्ट पावर आप बहुत जल्दी मोनेटाइज नहीं कर पाते. राइट. उसमें बहुत टाइम लग जाता है मोनेटाइज. राइट. सो जैसे अभी आपने बोला कि इंडिया ने रिसेंट जो डिजास्टर हुए थे अफगानिस्तान के केस में इट वाज अर्थक्वेक रिलेटेड डिजास्टर. उससे पहले भी इवन दो इंडिया डिडंट रिकॉग्नाइज तालिबान एज अ लेजिटिमेट स्टेक होल्डर बट इंडिया डज रिकॉग्नाइज दिस फैक्ट कि देयर आर पीपल इन अफगानिस्तान हु आर सफरिंग. इंडिया कैन सेंड देम एड. सो इंडिया सेंड देम मेडिसिन, इंडिया सेंड देम फूड. एंड रिसेंटली भी जब अर्थक्वेक आया था तो इंडिया ने फिर भी अभी भी हमने उन्हें शायद 20 एम्बुलेंस के आसपास एम्बुलेंस दी हैं. सो these things are actually helping India build its soft power. Definitely. The criticism can be stated that we should not confuse between strategic patience and remaining slow and tentative in our approach to somebody. Definitely. Strategic patience is something else. Remaining slow and tentative in your approach is very risky. Because
you can see that the strategic space in Afghanistan is filling quite fast. Right. 17 major regional countries Mhm. has their embassies in Afghanistan. Hmm. And what we had earlier, a technical mission, Right. which is overly crowded with security presence. Hmm. So we are not free there. Right. Now we have upgraded our stance. हमने टेक्निकल मिशन को एक एम्बेसी बना Embassy दिया. बना अब दिया. सिक्योरिटी तालिबान की जिम्मेवारी है. Right. सो नाउ वी आर फ्री इनफ. मैं आपको Hmm. बांध दूं रस्सियों में और मैं आपको बोलूं कि ये काम कर और खुल के कर. Hmm. इट इज आयरनी. And it sends a bad message. Yes, Right. it sends a bad message. Right. Definitely. So let's assume कि India is leveraging is now it's on its soft power. जी. What happens? Let's say again hypothetical scenario. हम्म. Still, I believe कि we are far from that situation जहाँ पे हम conclusively बोल सकते हैं कि अफगानिस्तान में stability आ चुकी है. जी. Right. जी. So there are still multiple centers of power. Many. So what happens if Taliban fragments? देखिए तालिबान जैसे आपने बोला मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर देयर आर बट दे आर वेरी वेरी स्मॉल. Okay. राइट. तालिबान मे फ्रेगमेंट और तालिबान मे नॉट. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मे एंड मे नॉट इज दैट हाउ रीजनल एक्टर्स कंट्रीब्यूट. If we contribute to, let's say, voluntarily towards the fragmentation of Taliban, Taliban may fragment. Right. If we contribute towards strengthening Taliban in Afghanistan, Taliban may not fragment. So the fragmentation of Taliban, let's say Afghanistan, depends upon how regional actors contribute. Okay. So majority of regional actors are in favor that Afghanistan gets some stability because it is very important. Right. Unstable Afghanistan would be no use to anybody. Stable Afghanistan is very lucrative. Right. राइट. तो हमारे लिए बहुत जरूरी है. अब तालिबान अगर फ्रेगमेंटाइज हो जाता है तो उससे नुकसान क्या है कि आसपास की सारी कंट्रीज जो हैं वो दिक्कत उनको अपने बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ जाएगी. राइट. अगर वो फ्रेगमेंटाइज नहीं होता है तो वो चीज अच्छी होगी. दूसरा, तालिबान को सपोर्ट करना. नाउ लेट्स से अगर हम बोलते हैं कि हम जब तालिबान को सपोर्ट करते हैं हम एक ऐसे एक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं जो अगेंस्ट वुमेन है. बिल्कुल है. राइट. मैं उसमें कोई वो नहीं करूंगा, शुगर कोट नहीं करूंगा. दे आर अगेंस्ट वुमेन. राइट. और वो जो गलत बात है. बट इफ यू बॉयकॉट देम बिलीविंग और अज्यूमिंग कि इससे क्या होगा, तालिबान प्रो वुमेन हो जाएगा. वी आर लिविंग इन वेरी वेरी फॉल्स वर्ल्ड. Okay. Right. You have to sip your coffee and walk out of your dreams. Right. Because it is not reality. If you are going to be rude with them, so they are going to be rude with their women. Okay. You give them money, you give them recognition. Now they have something to lose. And when they have something to lose, they will act. Right. Because now you are recognizing them, you are giving them aid. Right. So when you will say tomorrow, after giving them aid and after recognizing them, when they start to feel that okay, they are also a country. और जब आप उनको फिर बोलते हो कि यार जो आप कर रहे हो अगर आप ऐसे ही करोगे, so we are not comfortable with this, we have to withdraw support. Right. Now they have something to lose. Right. अभी उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है. Right. तो जब खोने के लिए कुछ नहीं है तो फिर आप कैसे सोच रहे हो कि वो प्रो वुमेन हो जाएंगे. Right. The more you are going to behave rudely with Afghanistan, right, expect more के तालिबान would be more strict towards women. एक फेज आएगा जब उसके पास पैसा होगा तो वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा. देखिए मुत्तकी साहब को जब पूछा गया कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये आप गलत कर रहे हैं सच, राइट, तो उन्होंने इसको बहुत ही ज्यादा क्लेवरली आंसर किया. राइट. वो उनको टेररिस्ट कहा जा सकता है बट द माइंडसेट वो बहुत ब्रिलियंट था. उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है. सबसे पहली बात उन्होंने डिनाई कर दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डिनाई कर देना. सबको पता है ये झूठ है, लेकिन अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप फॉर्मली एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको, right, तो उन्होंने डिनाई कर दिया डेमोक्रेटिक सोइल पे, जो कि पहली चीज. right, दूसरी चीज व्हाट ही सेड दैट एवरी सोसाइटी हैज सम सोशल कल्चर, राइट, हैज सम ट्रेडिशन एंड नॉर्म्स. You have to follow them. Why? Then he answered very pragmatically. If you are not following those norms, what will happen? Society will fragmentize. right. People will say कि यार ये तो औरतों को वहां भेज रहे हैं, हम नहीं इनकी सरकार में विश्वास रखते. कम्युनिस्ट तो सबको पढ़ा रहे थे, हम नहीं उनकी सरकार में. तो अल्लाह को पढ़ा ही नहीं रहे हैं, तो हम नहीं इनकी सरकार में विश्वास रखते. सो अफगानिस्तान सेड के हमें जो है डिफरेंट फैक्टर्स को इंक्लूसिवली अकोमोडेट करना पड़ेगा. व्हाट ही वाज सेइंग, अगर उसको बिल्कुल एक सोफे वाले कमरे में बिठा के पूछ रहे हैं तो वो ये कहता है कि भाई अभी मुझे सबकी पूछ करनी पड़ रही है, एक बार मेरे हाथ में लठ आने दो, मैं सबको बंदा बना दूंगा. ठीक है.
तो वो वाली बात है। तो Right. आप एक्सपेक्ट नहीं करिए कि अगर आप उसके साथ रूड हो जाते हम्म। हैं, यू आर बिलीविंग दैट इंडिया इज सम काइंड ऑफ अ, लेट्स से कि हम तो बहुत बड़े क्राउन हैं और Right. हमारी ना बोलने से अफगानिस्तान कुछ कर Right. देगा, And वो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं एग्जैक्टली है। ये बहुत सही पॉइंट आपने बोला कि कंट्रीज लाइक इंडिया दे आर स्टिल इन अ वेट एंड वॉच सिचुएशन, ठीक है, डेफिनेटली। एंड दे आर सेइंग कि लेट्स से तालिबान फर्दर कंसोलिडेट करता है जी पार को, जी एंड देन वी कैन गो फॉर रिकॉग्निशन पार्ट, जी right? जी, And the moment we recognize them, then we can ask for certain concessions, हाँ right? डेफिनेटली, यस। So ये hand in hand process है। हैंड वो बहुत, इसको देखिए, डिप्लोमेसी टेक्स टाइम। हाँ definitely। I in previous podcast also I told इंद्रजीत सर के अगर आप 75 में किसी को पूछते, राइट, किसी डिप्लोमेट को कि यार आज से 30 साल बाद इंडिया और यूएस वुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो ही वुड प्रोबेबली गिव यू अ स्माइल, व्हाई अ स्माइल, बिकॉज ही विल बी बिलीविंग कि कितना बड़ा फूल है, राइट। बट व्हाट हैपेंड इन 2008, वी Hmm. केम क्वाइट क्लोज। Right. आज हम क्वाइट एक दूसरे से बहुत नजदीक हैं। Right. डिप्लोमेसी टेक्स टाइम, Right. और चीजें बदलती हैं। It's about the structural change that is यस happening, that is डेफिनेटली, bringing two countries, स्ट्रक्चर right? चेंज करना पड़ता है आपको, Hmm. तो चीजें आपको ग्राउंड पे दिखती हैं। Definitely. And structure clearly, I think so, is in favor कि इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशन अच्छे होने वाले, बिल्कुल अच्छे होने वाले हैं, इफ इंडिया इज होपिंग टू डू दैट, open to do राइट, that. All right. एंड इट इज वेरी ओपन एंड इट इज वेरी होपफुल। All right. So इंडिया के कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, इट इज एक्टिंग लाइक अ ब्रिज कनेक्टिंग इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। सो जैसे आईएनएसटीसी की बात करते हैं जी। या चाबहार एंगेजमेंट की बात करते हैं, तो वहां पे कैसे अफगानिस्तान फिट करता है? देखिए, लैंड बेस्ड अगर आप कोई प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो वो क्वाइट डिफिकल्ट है, क्योंकि पाकिस्तान है, राइट। आप डायरेक्टली जो है एक इफेक्टिव बॉर्डर नहीं शेयर कर रहे अफगानिस्तान के साथ, डेफिनेटली वर्किंग बॉर्डर। तो लैंड बेस्ड कनेक्टिविटी थोड़ी मुश्किल है, बाय सी कनेक्टिविटी थोड़ी आसान है, राइट। राइट, क्योंकि बाय सी आप जो है ईरान के थ्रू अफगानिस्तान में जा सकते हैं, सो बाय सी वो क्वाइट इजी है। लेकिन फिर भी आप कभी नहीं चाहेंगे, देखिए कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर अफगानिस्तान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है तो वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिवली काम करेगा हमारी इनपुट्स के ऊपर। राइट। रिलेशन अच्छे नहीं है तो वो कहेगा ठीक है, बहुत काम और भी करने को है, इनकी तरफ ध्यान भी देना है, वो वाली बात। राइट। तो इंडिया स्टिल हैज एन इशू रिलेटेड टू टेररिज्म जी, and for that, actually for that we need Afghan inputs also, ठीक है, we डेफिनेटली, have to ensure कि for our security Yes. purpose कि अफगानिस्तान का कोई भी रोल ऐसा ना हो जो इंडिया की सिक्योरिटी को कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज करे। सो पीपल आर काइंड ऑफ इल्यूजन्ड कि हम किसी टेररिस्ट के साथ बात कर रहे हैं और हम ही ये चीज कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग दैट। लुक एट सीरिया, राइट। सीरिया में अगर आप देखते हैं अहमद अल शरा को पावर होल्ड करते हुए, what was HTS before? Hayat Tahrir al-Shura, what was that before? It was in very, let's say, cruel terrorist organization, terror organization, right? Now Trump praised al-Shura, comes and again shakes his hand, right, because Syria is very important for America's policy in West Asia, right, and they call West Asia Middle East, right? So it is very important. Afghanistan in the same manner is very important for us, it is Right. part of South Asia, right, we don't want our larger family to be unstable. right. So when you judge that, if you're talking to Taliban, you're talking to terrorist, maybe you are influenced by those Western ideas, the same ideas which are applicable on us but not unto them. Right. So that is the major gap. You're falling for the trap. Definitely, or you are falling, or you are walking on somebody else's trap. Right. So largely we can conclude that if India has to rise, firstly it has to rise in South Asia. Definitely. For that India needs a stable South Asia. Yes. इंडिया के स्ट्रक्चरल रिलेशन पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं है, नहीं है, और वो अच्छे होंगे भी नहीं in coming future also, right? हाँ, so I would not concur to this point, because हाँ, we have to be optimistic. we have to be optimistic, of Maybe course. पाकिस्तान के अंदर फौज की ताकत घट जाए, और maybe इमरान खान live long, maybe और वो, हाँ, maybe फिर हो सकता है। all right, let's concentrate on Afghanistan. So इंडिया की ग्रोथ के लिए अफगानिस्तान जरूरी है, ठीक है, and then we talked about Taliban 2.2, how it is fundamentally different from Taliban 1.2, right? So आज के इस पॉडकास्ट में we talked about number of issues, and काफी सारे issues पे हमने क्लैरिटी भी अचीव आज की है। तो तालिबान 2.0 के बारे में हमने जाना है, जी,
कैसे वो इंडिया की pragmatic पॉलिसी में, फॉरेन पॉलिसी में फिट बैठ रहा है, राइट? एंड देन वी आल्सो डिस्कस्ड अ बिट अबाउट अफगानिस्तान पाकिस्तान रिलेशनशिप, राइट? सो उसके बाद हमने इंडिया की सॉफ्ट पावर को लिवरेज करने की भी बात की। जी सो ऑन अ होल की if you were to provide a way forward on India Afghanistan relations, what should it be? So we are doing quite right. We are following a policy which is pragmatic and idealistic both. Right. And the approach, if we need to alter our approach, the approach is that we should focus more upon economic cooperation, which is more people oriented, Right. directly people oriented. People to people contact and business to business Also, contact. yes, you're business talking about. sustainability. We should look towards business sustainability in Afghanistan, because then we are making them the people of Afghanistan, making them learn how to fish. We're not Right. providing them fish, Right. which is very 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 efficient and helpful. All right. So this is thing we should look after. And in way forward, Afghanistan is very important for us. Afghanistan is part of our extended family. You cannot look over Afghanistan, because you cannot jump. I'm a very optimistic kind of individual, but I'm not illusioned kind of individual. So we are not going to jump over Afghanistan, because we can't do that. All right. So thank you very much, sir. Thank you for clearing lot many doubts. ठीक है, thank you very much. बहुत अच्छा लगा आपसे, और अब आपकी क्लास भी है. हाँ जी सर. You have to prepare for that also. Yes sir. So thank you very much. Stay tuned. We'll bring yet another new episode of Chapal series. Thank you very much.